हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे शिक्षक साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम यूथ कंपटीशन का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व करवा रहे हैं और इसके 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर ना देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले हमने ग्रुप थ्योरी का भी वीडियो बना दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी जाकर के ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन देख सकते हैं अगर ना देखे हो तो आज हम शुरू करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हमारा है आज 98, यानी उसमें 97 तक हुआ था, 98 से इसमें है। यदि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 तब एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान होगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसको पक्षांतर ही करना पड़ेगा हमें। जैसे 2 को ले आएंगे बाईं ओर तो x माइनस 2 और बराबर ये 2 की घात 2/3 है और प्लस 2 की घात 1/3। इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। ये जो मान आ रहा है क्यूब में आ रहा है और यहाँ भी 3 में है। अगर दोनों पक्षों का हम क्यूब कर दें तो मान आसानी से आ जाएगा। दोनों पक्षों का हम होल क्यूब कर दें और इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना बनेगा? एक्स क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस होता है 3ab तो 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में होगा ये माइनस बी यानी x माइनस 2। ऐसे यहाँ भी लगाएंगे फार्मूला तो ये बनेगा इस पूरे का क्यूब लगाएंगे, 3 3 कट जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4। ऐसे ये बनेगा 2 और प्लस 3ab तो 3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 ब्रैकेट में होगा 2 की पावर 2/3 और प्लस 2 की पावर 1/3। ये इतना हो जाएगा मान। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो एक्स क्यूब माइनस 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x बराबर ये 4 और 2 6 प्लस इसको सॉल्व कराएंगे हम तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/3 यानी कट गया, बचा कितना? घात 1। तो ये यानी कुल मिला के बन गया 2 की घात 1 तो 2 3 6 हो गया और ये है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। तो इसका मान हम फिर से वही रख देंगे क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था? इसका मान x माइनस 2 था तो यहाँ पर हम फिर से x माइनस 2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब ये माइनस 6x स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 12x और ये माइनस 8 है, माइनस 8 को भी ऐसे लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये होगा 6x और ये माइनस हो जाएगा 12, सभी को बाईं ओर ले आएंगे तो एक्स क्यूब। अब इसको मैच कराते चलेंगे, माइनस 6x स्क्वायर है, यहाँ भी है, कुछ नहीं करना है हमको। और ये प्लस 12x है, 6x इधर आएगा तो कितना होगा? प्लस 6x तो यहाँ भी 6x है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मान बच गया उसको दाईं ओर भेज देंगे हम तो ये 6 है तो 12 में से 6 घटेगा -6 और ये -8 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? +8 तो 8 में से 6 घटेगा 2 तो इसका मान 2 आ गया और हमको यही मान पूछ रहा था, ये लिखा हुआ है तो इसका मान कितना आ गया? 2 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, अगर अच्छे से लगाएंगे, स्पीड से लगाएंगे और शॉर्ट वे में लगाएंगे, जैसे हमने बहुत पूरा लिखता हुआ चले गए हम। अगर इसको छोटा करके लगाएंगे मतलब काट पीट करके तो और जल्दी लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ये 99 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 = 0 के 2 मूल हों तो इसका मान बताना है हमको। तो ये भी कोई कठिन नहीं है, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? बटे के नीचे होगा अल्फा बीटा और अल्फा यहाँ गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर, ऐसे ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा यहाँ आएगा, अल्फा यहाँ, तो इसको लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा बीटा और प्लस है 3 अल्फा बीटा। अब अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, मतलब जो फार्मूला होता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर वही। तो इसका मान क्या मिलेगा हमको? मूलों का योग, मूलों का कितना होगा यहाँ से? 6/3 यानी 3 दूनी 6 2 आया, 2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का मान मिलेगा 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8/3 यानी 3 चौक 12, 12 में से 8 का कितना बचा? 4 यानी 4/3 आ गया। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4/3, अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे हम? 4/3 और प्लस अब ये अल्फा प्लस बीटा
तो कितना मिला था, 3 दूनी 6, ये 2 मिला था, तो 2 गुणे 2 बटे अल्फ़ा बीटा 4/3 और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, ये भी हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो ये 4/3 से 4/3 कट गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ बचा 1 और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट गया तो बचा 4, तो कितना आया, 4 3 7 और 1 8 आ गया। तो R किस में है, ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 8 आ गया। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, अगर स्पीड में लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 100 नंबर है, x प्लस 1/x का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर पलट देंगे। जैसे x का x से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर और प्लस 1/x, इसको उल्टा कर दो तो ऑप्शन आ जाएगा सी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ इसमें है नहीं। 101 नंबर क्वेश्चन, ये TGT 2001 में आया हुआ है। ये 4√5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3√5 बराबर 0 में x का मान है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड करके तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो हम इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे, और वो भी इस तरह से नहीं, मूलों के योगफल और गुणनफल से सेटिस्फाई कराएंगे। जैसे यहाँ से मूलों का योगफल क्या मिलेगा हमको, अल्फा प्लस बीटा बराबर मिलेगा हमको -7 बटे क्या मिलेगा 4√5। अगर अल्फा बीटा लेंगे तो क्या मिलेगा, अगर अल्फा बीटा लेंगे तो क्या मिलेगा हमको -3√5 बटे 4√5, यानी ये कट गया तो आ गया -3/4। तो ऑप्शन से हम गुणा करके देख लें कौन से -3/4 रहा है, क्योंकि यही ऑप्शन थोड़ा आसान है -3/4 लाना। तो इसको कैंसिल करेंगे, गुणा करेंगे तो कैंसिल होगा, -3 कट गया तो -1 आया, ये ऑप्शन गलत। इसको देखेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसको देखेंगे ये भी नहीं आएगा, ये √5 कट गया, ये -3/4 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 आएगा, यानी ऑप्शन ये सही है। मूलों का योग भी करके देख सकते हैं। तो ये हमको लग रहा है कि बहुत ही आसान तरीका है कि मूलों का गुणनफल या मूलों का योगफल करके लगा लें आराम से। आगे बढ़ेंगे हम। ये 102 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि एक द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है, एक द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है यदि क्या हो, दोनों मूल बराबर हों और अपरिमेय संख्या हों। अगर दोनों मूल हम ले लें √2 और दोनों बराबर भी होने चाहिए, अपरिमेय भी होने चाहिए, तो √2 भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और दोनों बराबर भी हैं, तो इसका अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर इसका योगफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2 मिल जाएगा। तो ये तो अपरिमेय आ गया, लेकिन यहाँ परिमेय गुणांक कह रहा है तो ये अपरिमेय हो गया, मतलब ऑप्शन ये गलत। बी है, एक मूल परिमेय तथा दूसरा अपरिमेय। अगर एक मूल को हम परिमेय ले लें, दूसरे को अपरिमेय ले लें, तो ये हमेशा अपरिमेय ही होगा, तो ये भी गलत हो गया, ये हमेशा अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं आएगा। एक मूल वास्तविक तथा दूसरा काल्पनिक हो, अगर काल्पनिक आ जाएगा तो वो काल्पनिक ही रहेगा, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 103 नंबर है, x के किस मान के लिए व्यंजक x² - 4x + 9 का मान निम्नतम है। तो इसको चाहो तो पूर्ण वर्ग बना करके भी लगा सकते हैं, जैसे इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन बताया है इस तरह का, या फिर एक तरीका पढ़े होंगे dy/dx वाला, अवकलन वाला, वो हमें बहुत आसान लग रहा है। अगर इसको y बराबर लिखें x² - 4x + 9, इसका अवकलन कर दें y' तो क्या मिलेगा, 2x - 4 मिलेगा। न्यूनतम या अधिकतम के लिए इसको 0 रखते हैं, तो 2x - 4, तो x का मान कितना मिल गया, 2, ये 2 आ गया, और अब बाकी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये चेक करना चाहें कि निम्नतम है या अधिकतम है, तो वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी चेक कर सकते हैं। इसका डबल बार अवकलन कर दें y', तो कितना मिला 2x, और ये पॉजिटिव में है, x का मान अगर 2 रखेंगे, 2 2 दूनी 4, ये पॉजिटिव में आएगा। अगर मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो क्या कहेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू कितने पर देगा, x = 2 पर। अब इसको चाहे तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, इसका पूर्ण वर्ग बना के, जिसे लिखा है x² - 4x + 9 = 0। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, ये -2 ये भी लिखा हुआ है, तो -2 × x × 2, अब 2 किसकी जगह पर आया, b की जगह पर, तो 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे यानी 4, -4 घटा देंगे और +9 = 0। तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया, इसको लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया 5 = 0। अब न्यूनतम मान कब आएगा, जब ये मान 0 होगा तभी न्यूनतम मान आएगा, यानी x - 2 बराबर हो जाएगा 0, मतलब x का मान आ गया 2। तो चाहे इससे लगाएं या फिर इससे लगाएं, पर ज़्यादा ठीक यही वाला है, x = 2 पर ही। आगे बढ़ेंगे हम।
104 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं, तब क्यू का मान। तो इसमें पहले एक्स की जगह पर 4 रख देंगे, तो बनेगा 4 चौक 16 प्लस 4p और बराबर -12। तो यहाँ से 4p बराबर कितना आएगा -28, 4 से काट देंगे, 4 से 28, तो p का मान कितना मिला, ये -7 मिल गया हमको। p का मान मिल गया -7। अब इस समीकरण का उपयोग करेंगे, कह रहा दोनों मूल बराबर हैं, तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या होगा, p होगा। तो यहाँ पर p दिया है और p की जगह कितना है -7, तो ये हो जाएगा 49 -4 ये c, ये की जगह पे एक, c की जगह q, तो बन जाएगा 4q बराबर 0। तो q का मान आ गया 49/4, ये q का मान 49/4 हो गया। ऑप्शन ये सही हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका था ये। अगला क्वेश्चन 105 नंबर, x बराबर 3 की घात 1/3 प्लस 3 की घात -1/3 हो, तब निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वही जो पहले इसके पहले क्वेश्चन लगवाए हम, होल क्यूब करना, वही होल क्यूब कर देंगे, आराम से आ जाएगा। तो x बराबर 3 की घात 1/3 प्लस 3 की घात -1/3, हमको इसका होल क्यूब करना है, तो इधर का भी स्क्वायर दोनों तरफ का क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी 3 प्लस 3 की घात कितना मिलेगा -1 प्लस 3ab। अगर ये भी करेंगे, गुणा करेंगे दोनों को, तो घात जुड़ जाएगा, पर यहाँ माइनस है तो घात हो जाएगा 0, तो मान क्या मिलेगा 1। और ये प्लस बी की जगह 3 की घात 1/3 और प्लस 3 की घात -1/3 कर देंगे, मान रख दें। ये बनेगा 1/3, तो 3 त्रिका 9 1 10, ये 10/3 मिलेगा हमको। अब इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम यही मान फिर रख सकते हैं x, तो यहाँ रख देंगे x, तो हो जाएगा 3x। 3x को बाईं ओर ले आएंगे, तो x क्यूब माइनस 3x बराबर 10/3, क्रॉस गुणा कर दें, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9x माइनस 10 बराबर 0। ये किस में है, ये ऑप्शन डी सही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, यदि समीकरण लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 अलग अलग मूल रखता हो, तब लैम्डा का मान होगा। तो अलग अलग मूल रखता है मतलब विविध का लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। समान मूल होता तो बराबर करते, वास्तविक होता तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर देते। पर यहाँ पर कह रहा अलग अलग मूल, तो अलग अलग में हम सिर्फ लैम्डा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे। बी स्क्वायर का मान इसको रखेंगे 5 माइनस लैम्डा, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहे हैं हम, 5 का स्क्वायर 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और कितना बनेगा ये -10 लैम्डा माइनस 4ac, तो ये का मान ये है, सी का मान 1 है, तो इसको 4 से डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं हम, तो बनेगा 4 लैम्डा माइनस 4 × 12 ग्रेटर देन 0। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि छोटे में आ जाए, ज़्यादा लंबा ना लगाना पड़े। तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, कितना होगा -14 लैम्डा। 25 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 13। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, 13 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 14 है, तो क्या मिलेगा यहाँ, ये मिलेगा 13 का नम 13, 13 1 14, तो इसका जो मान मिलेगा हमको वो एक मान मिलेगा 13 और दूसरा मान मिल जाएगा 1, ये 2 मान मिले। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो इसमें ग्रेटर देन 13 तो 2 जगह है, तो चलिए ग्रेटर देन 13 यानी कि लैम्डा का मान ग्रेटर देन 13 हो जाएगा। या फिर हम संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 13, तो 13 से ज़्यादा यहाँ पर जाएगा इन्फाइनाइट के लिए और इधर आएगा माइनस इन्फाइनाइट के लिए, तो ये इसका रीजन हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा, यानी 13 से ज़्यादा और 1 से कम। और जो 1 से कम यहाँ पर है और यहाँ 1 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, कम के लिए सेटिस्फाई करेगा। 1 से ज़्यादा रख के चेक कर सकते हैं समीकरण में। 1 से ज़्यादा कितना रखें, 2 रख दें। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 14 दूना 28 और प्लस 13, क्या 0 से बड़ा होगा, तो ये -28 हो गया, जो कि इन दोनों मानों से ज़्यादा है, तो माइनस में मान आएगा, तो ये ग्रेटर देन नहीं है। इसका मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई किस पे करेगा, लेस देन 1 पे। लेस देन 1 पे चेक कर सकते हैं, अगर 0 रख दें यहाँ पर तो 13 बन जाएगा, 0 से बड़ा है, ये 0 हो जाएगा बाकी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस तरह से। ये अगला क्वेश्चन है, √2y + √2y + 4 = 4, तो y का मान
चाहे तो ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करना चाहेंगे तो लंबा जाएगा थोड़ा, तो ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लें। अगर y का मान हम 4 रख दें तो 4 दूनी 8, 4 12, वर्गमूल नहीं निकलेगा। 8 रख दें, 8 दूनी 16, 4 20, नहीं निकलेगा वर्गमूल। 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, 4 16, ये 16 बन रहा है, तो 16 का अंडर रूट कितना बना 4। फिर यहाँ पर 6 रख दें, 6 दूनी 12, 4 16, 16 का वर्गमूल 4, और यहाँ पर 4 आ भी रहा है, मतलब ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो ऑप्शन से ज़्यादा ठीक है, ऑप्शन रख देंगे, नहीं तो सॉल्व करेंगे तो लंबा जाएगा ये। रूट लगा है, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2y प्लस अंडर रूट 2y प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 4 चौक 16। अभी इस 2y को उधर ले जाएंगे, फिर पोल वर्क करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ऑप्शन रखें, आराम से सॉल्व करें, ज़्यादा ठीक है। 108 का यह समीकरण x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 के दो मूलों का योगफल शून्य है, तब समीकरण के सभी मूल। कह रहा है कि दो मूलों का योग शून्य है, तो पहले ऑप्शन में देखेंगे दो मूलों का योग शून्य कौन कौन सा है। तो यहाँ पर ये दो मूल है प्लस माइनस में, और यहाँ पर दो मूल प्लस माइनस में है जो कि सेम है। अगर जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो या तो ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, बाकी बी और ये तो बिल्कुल गलत है। अब तीसरा मूल क्या होगा, 3 होगा या 2 होगा। तो मूलों का योगफल ले लें यहाँ से, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, मतलब होता है 3। तो अल्फा बीटा तो ये हो गया 0, मतलब कि गामा का मान क्या मिला 3, तो यहाँ पर 3 है, तो निश्चित है कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस मूल चेक करना है। बस 109 नंबर है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हों, तब इतने का मान हमको बताना है। अब इसका सॉल्व तो इतना बड़ा दिया हुआ है, पर हमको भी कुछ ऐसे ही लगाना होगा तभी ये आएगा। तो सॉल्व करेंगे हम फिर, क्योंकि सॉल्व कुछ इसी तरीके का होगा, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ से मूलों का योगफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बटे ये हो जाएगा माइनस बी बटे ये। कहीं से गुणा करा दें तो ये मिलेगा ए अल्फा प्लस ये बीटा बराबर माइनस बी। अब यहाँ देखें तो ये अल्फा प्लस बी लिखा है, मतलब कि ए अल्फा प्लस बी को इधर ले आएंगे हम, तो ए अल्फा प्लस बी हो जाएगा यहाँ, और ये बीटा को उधर भेज देंगे तो माइनस ये बीटा हो जाएगा। तो एक कंडीशन हमको ये मिल गया, जो हमारा ये पहला मान है ये तो मिल गया। अब ये बीटा प्लस बी, उसका मान यहाँ से निकल सकता है, ये बीटा यहाँ पर है, बी को उधर ले आएंगे तो यहाँ से मिलेगा ये बीटा प्लस बी बराबर, अब ए अल्फा को दाहिने भेज देंगे तो माइनस ए अल्फा हो गया। तो ये दो मान हमको मिल गए यहीं से, दो मूलों के योग से ही। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों मानों को इसमें रख देंगे हम, ये होगा बीटा बटे, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे माइनस ये बीटा, तो यहाँ रख देंगे माइनस ये बीटा प्लस अल्फा बटे, इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस ये अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया। अब यहाँ पर आ गया माइनस 1 बटे ये और फिर माइनस 1 बटे ये, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 2 बटे ये। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो कितनी आसानी से लग गया, कुछ इसमें नहीं था, बस हम सिर्फ मान रखे हैं, आराम से आ गया ये। तो हमको ये सब तरीका प्रयोग नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे हम, 110 नंबर है, यदि समीकरण इतना कि मूल अल्फा बीटा हो तब। ये तो बहुत ही आसान है, ये सवाल हम पहले बता चुके हैं। ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 बटे 4, यहाँ से लिखेंगे -3 बटे 4, अल्फा बीटा का मान 7 बटे 4, तो इसको लिख देंगे 7 बटे 4, 4 से 4 कट गया, -3 बटे 7 आ गया आंसर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, 111 नंबर, यदि समीकरण एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1 बराबर 0 का अल्फा एक मूल है, तो 1 बटे अल्फा भी इस समीकरण का मूल होगा जब जी का मान होगा। तो कह रहा है इसका व्युत्क्रम दिया हुआ है, एक मूल अल्फा दिया है, दूसरा मूल 1 बटे अल्फा दिया है। तो हम बताए थे कि जब कभी भी अगर व्युत्क्रम की बात आ जाए तो हमको एक्सचेंज कर देना है। जैसे एक्स क्यूब लिखा है प्लस 2x स्क्वायर लिखा है प्लस जी एक्स लिखा है और प्लस 1 बराबर 0, तो एक को ले आएंगे एक्स क्यूब के पास और एक्स क्यूब का जो गुणांक होगा यहाँ पहुँचा देंगे, और जी को ले आएंगे 2 के पास, 2 को पहुँचा देंगे जी के पास। मतलब ये दोनों एक्सचेंज करेंगे, यानी ये हुआ कि जी का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। हमको यही मान रिलेट कर देना है बस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो बहुत ही आसानी से आ गए। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, 1 बटे अल्फा रख करके जब सॉल्व कराए हैं तो समीकरण कुछ इस तरह से मिला है, ये इतना समीकरण आया है। अब इसको यहाँ इससे कंपेयर कर दिए हैं और कंपेयर किए हैं तो जी का मान कितना मिला है, 2 मिल गया है। तो हमको ये सब नहीं करना है, जब भी व्युत्क्रम में दिया हो मूल
तो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे, मान आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। 112 समीकरण x माइनस 2/x-1 बराबर 1 माइनस 2/x-1 के कितने मूल हैं। इसमें ज़्यादा लंबा सॉल्व नहीं करना है हमको। माइनस 2/x-1 यहाँ भी है, माइनस 2/x-1 यहाँ भी है। इसको हम सिंपल काट देंगे, क्या मिलेगा, x बराबर 1 ये मिल गया। अगर x का मान 1 इसमें हम रख देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0, और बटे के नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट, तो ये x बराबर 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसमें कोई मूल है भी नहीं, कोई मूल नहीं है, तो क्या करेंगे, शून्य मूल, यानी कोई भी इसमें मूल नहीं होंगे। यहाँ इसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसका सॉल्व देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। 113 नंबर है, यदि समीकरण y² माइनस √2y प्लस √3 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का मान होगा। तो इसका पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे फार्मूला बनता है इसका। ये इसको लिख सकते हैं अल्फा² और प्लस बीटा², इसका होल स्क्वायर क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा² इंटू बीटा², ये मिलेगा। अब हमको इसी का मान निकालना है तो इसको रहने देंगे। अल्फा बीटा का मूल होता ही है मूलों का गुणनफल, पर इसको हमें चेंज करना होगा। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसकी जगह पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं हम। और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, और बराबर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये मान मिल गया। अब चाहो तो इसी में सभी मान रख सकते हैं। अब इसी में सभी मान को रख देंगे, आराम से आ जाएगा। बाकी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे वैसे रहेगा, मान रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, मूलों का योग, यानी √2 दिया, यहाँ रख देंगे √2 का स्क्वायर। अल्फा बीटा का मान दिया है √3 तो 2√3 है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे हम। इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें ये निकालना ही है। प्लस अल्फा बीटा कितना है, √3, तो यहाँ भी लिख देंगे √3 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर 2, तो 2 माइनस कितना बना, 2√3 का होल स्क्वायर। इस वाले मान को इधर ले आएंगे हम, माइनस कितना मिलेगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 दूनी 6, और बराबर जो हमको निकालना है वो रहेगा ही। अब इसी को सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 थे 12, अब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 √3 माइनस 6, तो कितना मिला, 12 4 16, 16 में से 6 घटा 10, 10 माइनस 8 √3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 माइनस 8 √3। तो बहुत ही सिंपल आ गया। अगर इसका फार्मूला लिखना चाहें, याद करना चाहें कि इस फार्मूले पर हम रखें कि आ जाए, तो इसका फार्मूला हम बता दे रहे हैं। तो यही फार्मूला जो लिखा है इसी को हमें बस पक्षांतर करना है। ये क्या लिखा हुआ है, ये अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका ये होल स्क्वायर है, ये इतने का ये स्क्वायर है, और माइनस कितना होगा, इसको जब बाईं ओर लाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो इसको चाहो तो याद रख सकते हैं ये फार्मूला। अगर याद नहीं होगा तो फिर यही तरीका बढ़िया है कि इसी को याद रखें कि कैसे तोड़ना है, तोड़ करके मान को आराम से रख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम। 114 नंबर, इन दोनों का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ के लिए बहुत ही सिंपल है, गुणनखंड कर ले बस। 8 का गुणनखंड करें कि माइनस है, घटाने पर कितना आए, +2 आए, तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, तो 1 4 दूसरा -2, जब बराबर के दाहिने जाएगा तो ये -4 और ये +2 हो जाएगा, ये मान मिला। ऐसे ही दूसरे वाला, ये कितना होगा, 4 × 12, 4 में से 3 गया +1, बराबर के उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, -4 और ये +3, ये 2 मान मिल गए। दोनों में कॉमन क्या है, -4, तो जो कॉमन होता है वही मासा हो जाता है। तो अब ये जब -4 कॉमन है तो इसका मतलब x बराबर -4, इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, x + 4, x + 4 किस में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जितने मान दिए हैं सब में जो कॉमन होगा उसी को मासा कहते हैं। 115 नंबर, यदि समीकरण x² + px + q = 0 के मूल tan 30 अंश और tan 15 अंश हो तो 2 + q - p का मान होगा। देखिए बहुत ही लंबा लगा हुआ है ये, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा भी, पर इतना टाइम नहीं लगाना जितना इसमें दिया हुआ है। इस तरह से नहीं लगाएंगे हम मूलों का योगफल और गुणनफल का यूज करेंगे सिर्फ। तो मूलों का योगफल क्या होगा, tan 30 अंश
प्लस टेन 15 अंश, ये कितना मिलेगा माइनस बी बटे ये, मतलब माइनस पी हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल टेन 30 इंटू टेन 15, ये कितना होगा सी बटे ये, मतलब क्यू हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है कि हमको एक सूत्र रखेंगे हम, वही टेन ए प्लस बी वाला। तो टेन ए प्लस बी का सूत्र रखेंगे, ये प्लस बी मतलब 30 प्लस 15, तो यहाँ होगा टेन 30 अंश प्लस टेन 15, अब बटे 1 माइनस ये भी होता है, तो 1 माइनस टेन 30 इंटू टेन 15, ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसी मान रख दें, टेन 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा टेन 45, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 30 अब प्लस टेन 15, मूलों का योग दिया है माइनस पी, या माइनस पी रख देंगे। अब 1 माइनस मूलों का गुणनफल दिया है क्यू, यहाँ पर रख देंगे क्यू, कहीं से गुणा करेंगे तो 1 माइनस क्यू बराबर कितना मिला माइनस पी। तो अब क्या करें इसमें, इस क्यू को इधर ले आए हम, तो क्या मिलेगा 1 बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी, ये क्यू माइनस पी का मान आ गया 1। अब यहाँ देखें तो क्यू माइनस पी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो क्यू माइनस पी की जगह कितना रख देंगे हम 1 रख देंगे, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितनी आसानी से आ गया, हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है कि टेन 30 का मान रखें टेन 15 का मान रखें, ये सब नहीं करना है। मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल फार्मूला रखेंगे टेन ए प्लस बी का, आराम से आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 116, यदि समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल पी अनुपात है क्यू के अनुपात में हो, तो इतने का मान बताना है। तो ये तो पता है कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका मान याद रख सकते हैं 0, ये हमेशा 0 होता है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इतने का मान आएगा माइनस एन बटे एल रूट में, इससे कट जाएगा 0 हो जाएगा। फिर भी अगर चाहें तो सॉल्व करके बता दे रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। पहले इतने को सॉल्व करेंगे, एन बटे एल को सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये क्या मिलेगा बटे के नीचे मिलेगा पी क्यू, और वो भी रूट में। तो रूट पी क्यू का अगर हम क्यू से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा रूट पी का पी से गुणा पी, रूट हट जाएगा, ऐसे यहाँ क्यू मिलेगा, और प्लस अंडर रूट एन बटे एल, बस मान रख दें हम पी प्लस क्यू माइनस एन बटे एल, ये हो गया बटे अंडर रूट पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है एन बटे एल, तो ये एन बटे एल हो गया, अब प्लस अंडर रूट एन बटे एल। अब यहाँ एन बटे एल की घात 1 है, यहाँ एन बटे एल की घात 1/2 है, रूट में है तो 1/2, अगर ऊपर जाएगा तो 1 में से 1/2 घात घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, यानी कि एन बटे एल ऊपर जाकर रूट बन जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट एन बटे एल, अब प्लस अंडर रूट एन बटे एल, ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 0। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, आराम से एन बटे एल का मान 0 आ जाएगा पूरा। ये अगला क्वेश्चन, किसी भी r लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणन हमेशा विभाज्य है, हमेशा r लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणन किससे विभाज्य होगा। तो अगर r लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं तो निश्चित है कि ये फैक्टोरियल r होगा, क्योंकि फैक्टोरियल r का मान क्या होता है, फैक्टोरियल r का मान क्या होता है, ये होता है r माइनस 1 और r माइनस 2, ऐसे लिखते जाते हैं, r माइनस 1 r माइनस 2 ऐसे लिखते जाते हैं, मतलब एक कम होता चला जाएगा, तो हमेशा फैक्टोरियल r से विभाज्य होगा। जैसे अभी फैक्टोरियल 5 ले लें हम, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे लिखते जाएंगे हम, तो ये जो मान होगा ये 5 लगातार मान है, तो ये फैक्टोरियल 5 से विभाज्य होगा आराम से। आगे बढ़ेंगे हम, ये 118 नंबर है, यदि अल्फा बीटा गामा ये रूट दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, तो हमको निकालना समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा का मान। तो इसका आपको फार्मूला याद रखना होगा, अगर नहीं याद रखना चाहें तो वो भी तरीका बता रहे हैं हम। तो अल्फा स्क्वायर बीटा अगर लिखा है तो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा। अब -3 अल्फा बीटा गामा, ये इसका फार्मूला होता है। इसको अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा, नहीं तो उसका दूसरा भी तरीका है, वही बता रहे हैं अभी हम। अब इसमें मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या मिलेगा -b बटे ये, यानी कि -p गुणे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दो मूलों के गुणनफलों का योग q हो जाएगा, तो यहाँ q लिख देंगे, -3 मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा माइनस का r, तो ये माइनस का r हो जाएगा, तो बना -pq और प्लस का 3r, ये कहाँ पर है माइनस का pq प्लस का 3r,
ये है ऑप्शन ये में 3r माइनस पी क्यू। तो ज़्यादा इसमें झाम नहीं है, अगर फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से लग जाएगा। नहीं तो इसको खोलने का जो तरीका है, जो प्रसार करने का तरीका है इसका, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा का जो प्रसार करने का तरीका है, एक बार लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा अब प्लस, फिर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर गामा प्लस, फिर अब बीटा की बारी है तो बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अब गामा स्क्वायर की बारी है तो गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा, मतलब पहले स्क्वायर होगा बाद में उसका दूसरा वाला मान होगा। तो इस तरह से इसका प्रसार होता है। अगर इसको कॉमन ओमन करेंगे तो फिर यही मान बन के आ जाता है। अब इसी का हम प्रसार कर दें, इसको गुणा कर दें हम, तो ये मान बन के आ जाएगा यही वाला। इसका अगर गुणा कर दें पूरा तो यही मान बन के आएगा। तो चाहो तो यही याद रख सकते हैं, पर इसका मान रखने में थोड़ा कठिनाई होगा। मान कैसे रखें इसका, तो मान रखने के लिए हमको मानना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा जो भी मान है वो मानना पड़ेगा, तब आएगा। फिर तो मानने वाला बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो वो तरीका ना अपनाएं। तो हमारे हिसाब से यही ठीक है ज़्यादा कि फार्मूला याद रखें, मान रखें, आराम से आ जाएगा। अब 119 नंबर है, यदि अल्फा और बीटा मूल हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के, तो इसका मान निकालना है हमको। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए तरीका दिया हुआ है, तो ये तरीका हमको नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरीके से लगाएंगे तो इतने कम समय में नहीं हो पाएगा पूरा क्वेश्चन। क्या करेंगे फिर हम, तो मूलों का योग ले लेंगे। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बटे ये, तो यहाँ से मिलेगा 2। फिर अल्फा प्लस बीटा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 3। अब यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो ये अल्फा माइनस 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, अल्फा माइनस 2। तो अगर 2 को हम इधर ले आएँ तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा अल्फा माइनस 2 और बराबर बीटा को इधर भेज दें तो माइनस बीटा हो जाएगा। ऐसे बीटा माइनस 2 लिखा है, तो एक मान तो हमारा ये हो गया, और दूसरा मान क्या बनाएंगे, बीटा माइनस 2, तो अल्फा उधर ले जाएंगे तो माइनस अल्फा, ये दूसरा मान बन गया। अब इन दोनों मानों को इसमें रख देंगे हम, तो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस बीटा का घात माइनस 4 और प्लस माइनस अल्फा की घात माइनस 4, ये हमको मिला। बटे के नीचे भेज देंगे क्योंकि घात माइनस में है, और घात सम में है तो ये माइनस हट जाएगा, तो 1 बटे हो जाएगा बीटा की पावर 4 प्लस 1 बटे अल्फा की पावर 4। अब इसको सॉल्व कराएंगे हम, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा पावर 4 इंटू बीटा पावर 4, और यहाँ आ जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो इसका फार्मूला भी हम पहले बता चुके हैं क्या होता है, तो इसमें यहाँ मान रख देंगे हम। तो फार्मूला क्या होगा इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फार्मूला एक बार लिख दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको ब्रैकेट में करेंगे और पूरे का स्क्वायर, और फिर माइनस क्या होगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं इसको, क्योंकि मान रखने में आसानी होगी। ऐसे ये है अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4, तो इसको अल्फा बीटा का पावर 4 लिख दे रहे हैं। अब मान रख दें, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस अल्फा बीटा का मान 3 है, तो 3 का 2 से गुणा 6, और ये स्क्वायर ये पूरा स्क्वायर लगा देंगे। अल्फा बीटा का मान 3 है, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 बटे अल्फा बीटा का मान 3 है, 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9, 9 9 81, 81 हो गया। अब सॉल्व करेंगे इसको, 6 में से 4 घटेगा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4, अब 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा -14 बटे 81। कहाँ पर है ये, ऑप्शन बी सही है, तो -14 बटे 81 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है, बस थोड़ा सा समय लिया है, पर फार्मूला तैयार रखना होगा। अगर फार्मूला याद है तो जल्दी लग जाएगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो थोड़ा समय लग सकता है लिखने में। ये अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 बराबर 0, p ग्रेटर देन 0 में एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो तो p का मान बताना है। कह रहा है एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो, ये बताना है कह रहा है इसमें। तो अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, ये कह रहा है ये एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो। तो अगर दोनों मूलों का योग निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर ये -p/3 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा -p/3। अब मूलों का गुणनफल लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कट गया आएगा 1, यानी अल्फा क्यूब का मान मिल जाएगा 1। तो एक मान ये मिल गया हमको, अब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का मान ये मिल गया। अगर अल्फा का मान हम 1 रखते हैं तो मान में थोड़ा चेंज आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, और ये बन जाएगा -p/3, तो p का मान हो जाएगा -6, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है मान।
तो ये देखा जाए तो ओमेगा के रूप का बन गया, ये ओमेगा क्यूब बराबर 1 बन गया। अब ये क्या है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -p/3। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, तो बराबर -p/3, माइनस से माइनस कट गया, p का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो p का मान आ गया 3, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखेंगे। 121 नंबर है, यदि समीकरण √x+1 माइनस √x-1 बराबर √4x-1 के पास, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना सॉल्यूशन क्या आएगा, कोई हल होगा या नहीं होगा कैसे, तो ये सॉल्व इसका बहुत लंबा है, होल स्क्वायर करना पड़ेगा तब आएगा, ये दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो हमको ये सब नहीं करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जैसे रूट में हो, सभी मान अगर रूट में हो तो इसका मान निकलता है नहीं, अगर कोई मान निकल भी जाएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो निश्चित है कि इसके कोई हल नहीं होंगे। फिर भी अगर सॉल्व करके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं सॉल्व इसको। अगर कोई मान सेटिस्फाई कराएंगे तो करेगा ही नहीं है, तो अगर फिर भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे लिखा है x-1 का रूट है, तो लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग करा देंगे दोनों पक्षों का, तो x+1 माइनस √x-1 बराबर ये 4x-1, ये भी रूट में है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे इसे। क्या मिलेगा, दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको x+1 और प्लस यहाँ से मिलेगा x-1 -2ab, इसको गुणा कराएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा x² -1 बराबर, ये रूट हट जाएगा तो 4x-1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये मिला 2x -2 रूट x² -1 बराबर 4x-1। इसको भी इधर भेज देंगे, चाहे इसको इधर ले आए रूट वाले को उधर भेज दें, तो 4x अगर इधर आएगा तो क्या बनेगा, -2x बनेगा ये, और ये +1 बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट में x² -1। अब ये दोबारा से वर्क करना पड़ेगा हमको, तभी रूट हटेगा। तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4x² +1 और माइनस में हो जाएगा 4x और बराबर 2 दूनी 4 x² -1, इतना मिल जाएगा हमको। अब ये 4x² यहाँ पर है और यहाँ 4x², ये तो कट गया 4x² से 4x², ये मिला -4x बराबर 4 का अगर -1 में गुणा होगा तो -4 आएगा और 1 को इधर लाएंगे तो -1, तो x का मान कितना मिला, ये मिला 5/4, x का मान हमको मिल गया 5/4। अगर यहाँ पर 5/4 रखेंगे मान तो ये दोनों मान बराबर नहीं आएंगे, चेक करके देख लेंगे अपना मान बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए इसके कोई हल नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन 122 नंबर, x² प्लस x 8 mod ऑफ x प्लस 8 बराबर 0, इसके कह रहे रियल सॉल्यूशन कितना होगा। तो 8 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 8 है, और देखा जाए तो सभी प्लस प्लस मान है, तो अगर प्लस प्लस में मान है तो क्या होगा, प्लस में ही आएंगे, और बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में, और जब माइनस में हो जाएंगे तो फिर इसके कोई हल नहीं होगा, यानी 0। अब वैसे भी 8 का गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 8 है, तो फिर ये कैसे आएगा, ये पहला नंबर यही नहीं आएगा, गुणनखंड करेंगे तो ही ये गुणनखंड ही नहीं हो पाएगा, और अगर गुणनखंड हो भी पाएगा तो क्या होगा, ये रूट में आ जाएगा मान, इसका मान रूट में आएगा गुणनखंड करेंगे तो इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। हमने तरीका ही बताया था एक कि इसका तरीका ये भी है, ये चेंज ऑफ साइन, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा है, और जब साइन चेंज नहीं हो रहा है तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन होगा लग जाएगा आसानी से, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। 123 नंबर, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + ax² + bx + a = 0, देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा + tan इनवर्स बीटा + tan इनवर्स गामा विल बी, क्या होगा मान इसका। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो पहले मूलों का योग ले लें हम। तो मूलों का योग क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या मिलेगा, मूलों का योग -b/a, यानी कि माइनस ये मिला हमको, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या मिलेगा हमको b, और अल्फा बीटा गामा क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको माइनस ये इतने मान हमको मिल गए। अब इसी मान का आगे प्रयोग होने वाला है। तो पहला नंबर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला याद रखना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा,
इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को याद रखना होगा। यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये इस फार्मूले को याद रखना होगा। अब या तो सॉल्व करके लाएं, जैसे ये सॉल्व करके लाए हैं, अल्फा प्लस बीटा को करे हैं तो अल्फा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा, इसके साथ लगाए हैं तो फिर ये मान आया है। तो इसको अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, अब बटे ये हो जाता है 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब मान को रख देंगे, आराम से आ जाएगा। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है माइनस ये, तो यहाँ माइनस ये रखेंगे। अब माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है माइनस ये, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ऐसे 1 माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस ये कैंसिल हो गया। तो आ गया 0, यानी ये मिल गया tan इनवर्स कितना मिला 0। और tan इनवर्स 0 कितने का मान होता है 0 का मान, पर 0 नहीं लगाएंगे हम, यहाँ 0 भी ऑप्शन में है तो इसको 0 का प्रयोग नहीं करेंगे। हमको ये प्रयोग करना है, जैसे एक फार्मूला होता है व्यापक रूप वाला। व्यापक हल क्या होता है tan का, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, हमें इसका प्रयोग करना है। तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा n पाई, और अल्फा की जगह कितना रख देना है 0, यानी कि यहाँ जो मान मिल जाएगा वो n पाई हमको मिल जाएगा। तो हमें ये प्रयोग करना है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d बराबर 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सही होगा इसमें? देखिए लगाने का तरीका तो इतना बड़ा दिया हुआ है, पर इतना बड़ा तरीका लगाएंगे नहीं हम वही मान रख करके सेटिस्फाई कराने वाला कोशिश करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 2 इक्वल रूट हैं, 2 रूट इसके इक्वल हैं, तो मान लें, माने कि अल्फा का मान 1 हो जाएगा, ऐसे बीटा का भी 1 ले लें, ऐसे गामा का मान अब 1 नहीं लेंगे इसको, क्योंकि 2 मान समान कह रहा था। गामा का ले रहे हैं 0 हमको जरूरत है नहीं 2 ले लो 3 ले लो, लेकिन 0 लेंगे तो और आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी लग जाएगा। अब इन तीनों की सहायता से एक समीकरण बनाएंगे। अब समीकरण बनाने के लिए या तो x माइनस 1 और x माइनस 0 बराबर 0 का प्रयोग करें, या फिर मूलों का योगफल वाला जो गुणनफल वाला जो फार्मूला है उससे प्रयोग कर लें। तो हमें लग रहा है इससे थोड़ा आसानी से आ जाएगा। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, अब बाहर x है, अब x से गुणा करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x क्यूब, और इससे गुणा कराएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर अब प्लस x बराबर 0। देखिए इससे बहुत आसानी से मिल गया, तो ये गुणा कराने वाला ज़्यादा ठीक है। या फिर उससे भी लगा सकते हैं मूलों का योगफल, तो मूलों का योग करेंगे तो क्या मिलेगा 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब 2 मूलों के गुणनफलों का योग यहाँ लगेगा प्लस, तो 1 इसका गुणा करेंगे 1 आएगा, इसका गुणा करेंगे 0, इसका गुणा करेंगे 0, तो मिलेगा क्या 1 x हो जाएगा। अचर पद यानी तीनों मूलों का गुणनफल, तो तीनों गुणा करेंगे 0 है तो ये हो जाएगा 0, यानी अचर पद नहीं रहेगा बराबर 0। तो इससे भी यही आया, इससे भी आ गया, दोनों तरीके हैं। अब इस वाले को हम इस समीकरण से कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पर हमको ये का मान जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये का मान मिलेगा 1, और यहाँ 3b है तो 3b की जगह मिलेगा -2, तो यहाँ लिखेंगे 3b बराबर -2, यानी b का मान मिलेगा -2/3। c का मान क्या मिलेगा, यहाँ 3c है, 3c बराबर है 1, यानी c का मान मिलेगा 1/3। d का मान कुछ है नहीं, d का मान लिख देंगे 0। अब इन तीनों मानों को, चारों मानों को इस ऑप्शन में रख के चेक कराएंगे हम, तो सभी ऑप्शन में चेक कराएंगे कौन सा सही होगा। तो ये का मान यहाँ 1 रखें, या a का मान 1 रखेंगे, जैसे BC लिखा हुआ पहले, तो पहले ऑप्शन में मान रख करके चेक कराते हैं हम। तो B का मान -2/3, C का मान 1/3, तो क्या मिलेगा -2/9, ये हो जाएगा -2/9 माइनस AD, ये D 0 हो जाएगा, तो -2/9 का स्क्वायर बराबर ये कितना हुआ 4/81। अब इसमें 4/81 किससे मिले, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, b स्क्वायर है तो b का मान है -2/3, तो ये कितना होगा 4/9 माइनस AC, ये का c से गुणा तो ये होगा 1/3 माइनस 1/3 हो गया। फिर c स्क्वायर माइनस BD, तो c स्क्वायर 1/9 और d से गुणा होगा तो 0, तो यही रह जाएगा। तो 9 और 3 का एलसीएम होगा 3, या 9 और 3 का एलसीएम होगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, और 9 का 9 से भाग 1 यानी 4 माइनस 3 1 आया, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 9 का 9 से गुणा करेंगे 81,
यहाँ 4/81, यहाँ 1/81, तो ये मान बराबर नहीं है, मतलब कि ऑप्शन 1 हो गया गलत, ऑप्शन 1 गलत हो गया। बी चेक कराएंगे अब, तो यहाँ ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर है, ए सी ए का 1 और सी का 1/3, तो यहाँ से 1/3 माइनस बी डी, ये 0 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/9 मिल जाएगा। अब 1/9 इससे क्या मिलेगा, तो यहाँ ये है 1 और माइनस ए सी 3, तो कितना होगा ये 3 का नम 3 में से गया 2/3 गुड़े सी स्क्वायर यानी 1/9 हो गया। अब माइनस ए डी 0 हो गया, तो 9 त्रिक 27, और यहाँ पर कितना है 9 है, तो ऑप्शन बी भी गलत, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन को चेक करेंगे हम, सी ऑप्शन में ए सी माइनस ए डी, ये तो क्रम ही गलत लिखा हुआ है, ए सी माइनस ए डी, ए सी, यहाँ बी सी माइनस ए डी होना चाहिए था, यहाँ लिख देंगे बी सी माइनस ए डी। अब मान रखेंगे, बी का मान है -2/3 और सी का मान कितना है 1/3, तो ये बन जाएगा -2/9। अब माइनस ए डी, डी से गुणा होगा 0 और इसी का स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा ये 4/9, 9 का स्क्वायर 81। अब दायां पक्ष, ये देखो पहले में और लास्ट में यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी, बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी। जब दोनों को हम सॉल्व कराए थे, पहले वाले को, जब पहले को सॉल्व कराए थे तो ये 4 ज़्यादा आया था, यहाँ पर 1 आया था, अगर इसमें 4 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। इसको जो हमने सॉल्व कराया था तो मिला था 1/81 और यहाँ पर 4 है, 4 से गुणा करेंगे 4/81, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, हमको ये तरीका नहीं लगाना इतना लंबा। 125 नंबर क्वेश्चन है, इफ ये बी ए मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, देन क्या होगा इसमें। ये मल्टीपल रूट दिया है, मल्टीपल रूट का मतलब होता है कि जैसे अभी ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा हुआ है, मूलों का योग कितना होगा b होगा, तो मल्टीपल रूट का मतलब कि अगर अल्फा से शुरू करेंगे तो इसमें जितने रूट होंगे सब अल्फा अल्फा होंगे, सेम सेम, तो यहाँ से ये अल्फा प्लस अल्फा बराबर b हो जाएगा, मतलब कि 3 अल्फा बराबर b मिल जाएगा हमको यहाँ से, मतलब अल्फा बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा b/3 मिल जाएगा, ये हो गया अल्फा का मान। ऐसे मूलों के गुणनफलों का योग लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको अल्फा बीटा, तो यानी अल्फा स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी अल्फा स्क्वायर होगा, ऐसे यहाँ भी अल्फा स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी का मान अल्फा हमने रख दिया। अब बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा c/ये, तो c हो जाएगा यहाँ, मतलब 3 अल्फा स्क्वायर बराबर c, इतना मान मिल गया। अब मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का d, यानी अल्फा क्यूब का मान मिल गया माइनस का d। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास हैं। अब इन तीनों कंडीशनों को सॉल्व कराना है और देखना है कोई विकल्प मैच करता है या नहीं। तो इन सभी मानों को हम मिक्स करेंगे और देखेंगे कोई ऑप्शन आता है कि नहीं। अल्फा बराबर b/3, तो यहाँ अल्फा का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बटे ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, अब बराबर c, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, तो ये b स्क्वायर बराबर हो गया 3c। इससे इसका भी कहीं ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, 3c है लेकिन बराबर b स्क्वायर। अगर इस अल्फा का मान इसमें रख दें हम तो बन जाएगा b³ बटे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये 27 बराबर हो जाएगा -d। तो अगर b³ का मान निकाल लें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा -27d। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन से कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम चाहे जैसे भी सॉल्व करेंगे कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस mx² - 4x + 2 ब्रैकेट में m+1 = 0 आर रियल, इसके रूट है रियल, तो इसका तो वही डिटेल वाला तरीका लगाना होगा। अगर रियल है तो क्या करेंगे, b² - 4ac > 0 मान रखेंगे, b का मान है -4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4, ये का जगह भाई m और c की जगह पर है 2m+1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा 2m+2 > 0, तो हो जाएगा 16 माइनस ये 4 दूनी 8m का स्क्वायर, और इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा -8m > 0। तो इसमें कॉमन भी है, -8 कॉमन कर लेंगे और m² को पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा +m और 8 दूनी 16 2 -2 हो जाएगा > 0। -8 को उधर भेजेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा।
अब इसका गुणनखंड कर लें, 2 का गुणनखंड करें कि घटाने पर 1 आए, तो 2 का नम 2, 2 में से 1 गया 1, तो प्लस में है यानी कि छोटा वाला माइनस होगा, बड़ा वाला प्लस। तो इसमें m के 2 मान मिले, एक मान मिला, 2 इधर जाएगा तो -2 मिला, दूसरा मान मिला +1, ये 2 मान मिला हमको। इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, तो इसमें ये प्लस में इधर माइनस, ये प्लस, तो इसमें नेगेटिव में दिया हुआ है ये लेस देन, तो हमको इसमें नेगेटिव वाला एरिया लेना है, ये वाला नेगेटिव वाला ले लेना है, मतलब कि 1 से छोटा और -2 से बड़ा। तो m ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और m लेस देन आर इक्वल टू 1, कहाँ पर है ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 127 का, लेट पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स पावर 4 प्लस an एक्स की पावर 2n बी ए पॉलिनोमियल इन द रियल वेरिएबल x विद 0 लेस देन a1 a0, यहाँ a0 होना चाहिए, a1 a2 ऐसे कहाँ तक है, ये an तक है। द फंक्शन पी एक्स हैज, क्या होगा इसका, नाइदर ए मैक्सिमम नॉट मिनिमम, ओनली वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमम, नन ऑफ दीज। तो इसको सॉल्व करना होगा हमें, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको चाहो तो इस वाले तरीके से करें या फिर मान करके भी करें, तो ये लगाना पड़ेगा, ये तो लंबा तरीका है इसका। तो इसको हम बता दे रहे हैं, जैसे ये करा इसको समझा दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है पी एक्स बराबर कितना है, a0 प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स पावर 4 प्लस ए डॉट डॉट है an एक्स की पावर 2n। इसमें हम थोड़ा कर सकते हैं कि ये 1 ये 2 ये 3 इन सबका मान रख सकते हैं बस, अगर मान रख देंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1 2 3 4 रख देंगे, अगर मान नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं, डायरेक्ट अवकलन करें पी डैश एक्स, तो ये तो असर पद 0 हो जाएगा, ये 2 आगे आएगा तो 2 a1 एक्स, 4 आगे आएगा यहाँ तो 4 ये 2 एक्स की पावर 3, ऐसे ये कितना बनेगा, ऐसे बनेगा 2n an एक्स की पावर 2n माइनस 1, ये इतना मान बन जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसको हम 0 मान लेते हैं तो इसको 0 कर देंगे। अब इस पूरे में x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो आएगा 2a1 प्लस पर है 4 a2 और एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट ये बनता चला जाएगा मान, तो यहाँ से x का मान 0 मिलेगा और यहाँ से ये पूरा मान 0 हो जाएगा, मतलब कि x का मान 0 और इस पूरे का मान 0, इस तरह से मान मिलेगा ये। तो इसका मान हम लिख नहीं रहे हैं, ये भी 0 होगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो ये पढ़ चुके हैं कि इसका 2 बार अवकलन करते हैं, p डबल डैश एक्स, तो 2 बार अवकलन करेंगे तो ये x का मान 1 हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो 2a1 प्लस ये 3 चौक 12 a2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ये मान मिलता चला जाएगा। अब हमको इस x का मान 0 जो दिया है यहाँ पर रख देना होगा, तो इधर सभी मान x में हैं और जब सभी मान x में है तो सभी 0 हो जाएंगे, जब 0 रखेंगे तो बचेगा सिर्फ 2a1 और 2a1 0 से बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और जब ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा एक, तो क्या कहेंगे कि 1 मिनिमम, अभी ये हो सकता है, यहाँ लिखा नॉर ए मिनिमम और नॉर ए मैक्सिमम, यानी नाइदर ये मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम, तो मिनिमम तो मिलेगा, तो ये तो गलत, ओनली 1 मैक्सिमम, ये भी गलत। अब इसको कैसे चेक करें हम और आगे, तो यहाँ पर सिर्फ x बराबर 0 के लिए मिनिमम आया है अभी तो ये पूरा का पूरा मान पड़ा हुआ है। जब इस मान को हम यहाँ रखेंगे इसमें ला करके, तो कोई पता नहीं कितने मिनिमम वैल्यू आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही मिनिमम वैल्यू होगा, या हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा, मतलब नन ऑफ दीज, इसमें कोई पता नहीं कितने मिनिमम वैल्यू होंगे और कितने मैक्सिमम वैल्यू होंगे। आगे बढ़ेंगे 128 नंबर, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द रूट्स ऑफ x पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन इतना मान बताना है हमको। तो ये 4 में है, 4 मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका भी वही होता है माइनस बी बटे ये, तो माइनस बी बटे ये, यहाँ पर देखा जाए तो क्यूब वाला मान है ही नहीं, और जब क्यूब वाला मान इसमें नहीं है तो उसका क्या रखेंगे 0, तो यहाँ से मान रखेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा मिलेगा, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस डेल्टा गुड़े बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा का मान मिल जाएगा माइनस में अल्फा गुड़े ये गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से डेल्टा, तो डेल्टा तो एक बार आ चुका है, ये शायद इसमें होना चाहिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा बीटा गामा
गामा के बाद यहाँ डेल्टा होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था डेल्टा, और फिर गामा डेल्टा यहाँ अल्फ़ा, इस तरह से इसको कर लीजिए गामा प्लस डेल्टा और प्लस अल्फ़ा, ये इस तरह से। तो ये हो जाएगा माइनस बीटा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस गामा। तो इसमें देखें तो अल्फ़ा बीटा गामा पूरा मान आ गया, टोटल 4 माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है अचर पद और बटे एक्स पावर 4 का गुणांक, यानी डी बटे ये हो जाएगा ये। तो इसमें चिन्ह ध्यान देना है कि चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा कि प्लस का होगा। तो यहाँ पर क्या होता है माइनस, यहाँ पर होता है जैसे इस तरह से रहता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है। तो ये जो माइनस होगा वो क्यूब वाला होगा, ये वाला होगा स्क्वायर वाला होगा, और ये किसका होगा एक्स का, और ये होगा अचर पद का, अचर पद का ये। तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें तो है ही नहीं, तो यानी ऑप्शन सही हो जाएगा डी। इसमें 4 कहीं नहीं है तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ये अगला क्वेश्चन है द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 + m² × x² + 2cmx + c² - a² = 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इज। इसमें अगर जो रूट है एक रूट दूसरे रूट का ये है रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम वाला हम तरीका बता चुके थे कि इसी को उलट देना है, इस वाले को पलट देना है, एक्सचेंज कर देना है। तो मतलब कि 1 + m² बराबर क्या हो जाएगा c² - a², ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 1 + m² और क्या हो जाएगा ये c² - a²। तो ऑप्शन इसका सी सही है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा एक्सचेंज कर देना है बस। और ना इसका सॉल्व करेंगे तो सॉल्व थोड़ा लंबा लगेगा, सॉल्व भी लगा सकते हैं इसका, अगर सॉल्व करना चाहें तो भी बता दे रहे हैं। जैसे एक मूल हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, तो मूलों का गुणनफल लगाएंगे तो c बटे ये, यानी c² - a² बटे 1 + m²। ये कैंसिल हो गया तो बचा 1 बराबर c² - a² बटे 1 + m²। कहीं से गुणा करेंगे तो 1 + m² बराबर c² - a², फिर वही आ गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे अब। 130 नंबर है द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin e⁻x + 5⁻x + 5⁻−x इज। कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इसका यही तरीका ठीक है, ये तरीका लगाने ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक फार्मूला होता है AP > GP, यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बराबर या फिर बड़ा होता है, तो इससे बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इस मान को लेंगे हम 5⁻x + 5⁻−x का बटे 2 करेंगे, क्योंकि ये प्लस b बटे 2 होता है और ये अंडर रूट में हो जाएगा दोनों गुणा, तो 5⁻x × 5⁻−x। इसको सॉल्व कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कराएंगे तो +x - x, ये घात जुड़ेगा तो 0, 5 की घात 0 का मतलब तो ये मिल जाएगा √1, अब √1 का मतलब 1, अब 2 जाकर यहाँ गुणा होगा तो मिलेगा 5⁻x + 5⁻−x > 2। अब इसकी जगह पर ये मान दिया हुआ है sin e⁻x, तो यहाँ लिखेंगे sin e⁻x > 2। तो क्या साइन का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। जो साइन का मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो -1 से +1 तक होता है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, मतलब कि इसमें कोई भी हल नहीं होंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 130 का। आगे बढ़ेंगे हम। 131 फॉर द इक्वेशन mod of x² + mod of x - 6 = 0। तो इसमें बहुत आसान तरीका है, पहले आ चुका है क्वेश्चन ये। 6 का गुणनखंड करो, घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, तो +3 और -2 हो जाएगा। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो -3 और ये +2 बनेगा, यानी एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट ये हो गया। ये माइनस में है, अगर mod of x बराबर लगाएंगे तो ये मान बराबर नहीं होगा, क्योंकि mod में बराबर नहीं हो पाता माइनस का, ये हो जाएगा। mod of x बराबर कितना आया 2, तो mod को हटाएंगे तो 2 मान मिलेंगे इसके, +-2, तो इसके सिर्फ 2 रूट होंगे। देयर इज ओनली 2 डिस्टिंक्ट रूट, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, देयर इज ओनली 2 डिस्टिंक्ट रूट, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अच्छा ये भी चेक कर सकते हैं, हमने बताया था तरीका, चेंज साइन, ये साइन एक बार चेंज हो रहा है तो 1 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब 132 नंबर इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट ऑफ इतना द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा अल्फा बीटा गामा, इसको जब हम अल्फा बीटा से भाग करेंगे तो यहाँ गामा आएगा, ऐसे यहाँ अल्फा आएगा, ऐसे यहाँ क्या आएगा बीटा आएगा।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या होगा, माइनस बी बटे ये, तो यहाँ पर है 7 बटे अल्फा बीटा गामा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा +2, यानी कि 7 बटे 2। ऑप्शन कौन सा सही है, डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 133 नंबर, n घात वाले बहुपद का nवां विभाजित अंतर है, n घात वाले बहुपद का nवां विभाजित अंतर क्या हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मान है कि एक अचर होता है, अगर n घात वाला कोई बहुपद है तो इसका जो nवां विभाजित अंतर होता है उसको हम सीधा लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, या फिर अगर समझना चाहें तो जैसे n घात वाले बहुपद है तो हम 2 घात का कोई ले लें, जैसे ले लें x² -2x और प्लस ले लें यहाँ पर +1 ले लें बराबर 0 है। अब कह रहा है कि nवां विभाजित अंतर क्या होता है, तो कांस्टेंट कैसे पता करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर हम ले लें तो क्या मिलेगा, 2 मान, तो अल्फा बीटा कितना है, 1 है ये। तो इस तरह से जो भी मान आता है ये वो क्या आता है, एक मतलब कि एक कांस्टेंट में आता है। अगर इसका अंतर निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा तो वो भी एक कांस्टेंट में ही आएगा, तो इसलिए कहेंगे कि n घात वाले बहुपद का nवां विभाजित जो अंतर है वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद है। 134 नंबर, यदि x² + px + 1 = 0 के मूल a b हैं और x² + qx + 1 = 0 के मूल c d हैं, तो a - c b - c a + d और ये b + d का मान क्या होगा। कैसे लगाएंगे हम, इसके मूल ये भी दिया है मूल, तो मूलों का योगफल यानी a + b बराबर कितना मिलेगा हमको, -p। अब मूलों का योग हो गया, अब मूलों का गुणनफल यानी a b मिलेगा हमको 1। ऐसे दूसरे समीकरण से क्या ले लें हम, यहाँ दिया है सी डी, तो अगर हम c + d लेंगे तो क्या मिलेगा, -q। अगर सी डी ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो ये सभी मान मिल गए। अब हमको इसमें मान रखना है, अगर इस मान को रखेंगे तो बहुत लांग जाएगा ये, या फिर गुणा करा लें, अगर गुणा करा के मान रखेंगे तो भी आ सकता है ये, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा ये। अगर इसको हम गुणा कर दें इससे तो कितना मिलेगा, ये बी और ये का सी से गुणा करेंगे तो -ac और ये हो जाएगा -bc और -c का -c से गुणा +c²। ऐसे इसको गुणा करा दें तो ये का b से गुणा ये b और ये का d से गुणा क्या मिल जाएगा, ये d और d का b से गुणा bd और ऐसे d का d से गुणा d²। अब मान रख दें, ये b का मान 1 है तो पहले 1 हम रख सकते हैं यहाँ। इसमें से कुछ कॉमन है कि नहीं कॉमन है, अगर इसमें से c कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा हमको, ये + b मिलेगा यहाँ। अगर इसमें c कॉमन करें तो ये + b मिलेगा, और ये + b का मान कितना है, -p, तो यहाँ पर हम -p रख सकते हैं, तो +pc रख सकते हैं इसको हम, अब +c²। ऐसे यहाँ ए बी की जगह 1 रख देंगे, और इसमें अगर हम d कॉमन कर लेंगे तो ये +b है और ये +b का मान है -p, यानी कि -pd रख देंगे और +d²। ये मान हमको मिल गया। अब क्या करेंगे हम, इसको फिर से गुणा करा दें पूरा, अब पूरा गुणा करा देंगे, मान जितना आ जाएगा, जो भी मान है सब आ जाएगा। तो 1 का 1 से गुणा 1, 1 का pd से गुणा क्या मिलेगा, -pd और 1 का d² से गुणा d² और pc का 1 से गुणा pc और pc का pd से गुणा क्या मिलेगा, माइनस ये p² × cd, तो p² × cd का मान यहाँ पर 1 दिया तो 1 रख देंगे हम यहाँ, और प्लस c² का d से pc का गुणा d² से क्या हो जाएगा, ये मिलेगा pcd का स्क्वायर, तो cd का मान क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा यहाँ से, तो खाली यहाँ पर हम d लिख रहे हैं बस, तो ये हो जाएगा pd। उसी तरह से c² का 1 से गुणा c² का गुणा pd से, तो क्या मिलेगा, -c² pd, जबकि cd का मान 1 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा pc खाली बचेगा यहाँ पर, और c² का गुणा d² से, तो +cd का मान 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 बनेगा 2। अब +pd -pd कट गया और ये +pc -pc कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, अब यहाँ से ये -p² है तो p² को पहले लिख दें इसे हम, और d² + c² मिला, तो d² + c² को क्या लिख सकते हैं, d + c का होल स्क्वायर और -2dc मान रख देंगे, तो 2 - p² और प्लस d + c का मान -q है तो हो जाएगा q² और -2dc का मान 1 है तो -2, ये दोनों कट गए तो आ गया q² - p², तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसको अगर मान रख के लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। 135 का, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों का अनुपात r है तो r + 1 का होल स्क्वायर बटे r बराबर होगा,
तो इसके लिए होता है कि जैसे मूलों का अनुपात दिया है आर, मतलब कि मान लो दो मूल हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा बटे बीटा बराबर आर बटे एक, यानी कि अल्फा अनुपात बीटा बराबर क्या मिलेगा, आर अनुपात एक मिलेगा। इसके अनुपात में मान मिल रहा है हमको। तो एक फार्मूला पढ़ चुके थे, ये है एम एन इंटू बी स्क्वायर बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू ए सी, ये फार्मूला पढ़े थे। इसका प्रयोग कर सकते हैं। एम एन का मतलब वही मूलों का गुणनफल, तो यहाँ आर लिखेंगे इंटू बी स्क्वायर, एम प्लस एन यानी मूलों का योगफल, तो मूल आर और एक अनुपात में है तो आर प्लस वन या वन प्लस आर का स्क्वायर इंटू ए सी। अब यहाँ आर को इधर ले आएंगे, ए सी को इधर ले आएंगे, तो बी स्क्वायर बटे ए सी अब बराबर हो जाएगा वन प्लस आर का होल स्क्वायर अब बटे आर। तो हमें इसी का मान निकालना था, तो इसका मान कितना आ गया, बी स्क्वायर बटे ए सी। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नहीं अगर और अलग तरीके से लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। हमको जो मान निकालना है वहाँ पर आ जाएंगे सीधा। हमको क्या निकालना है, आर प्लस वन का होल स्क्वायर अब बटे आर। तो आर की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा अब प्लस वन का होल स्क्वायर अब बटे आर की जगह लिखेंगे अल्फा बटे बीटा। अब इसी मान रखें, ये बीटा पहले यहाँ आएगा तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा बटे बीटा का होल स्क्वायर अब बटे क्या है ये अल्फा बटे बीटा। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब बटे बीटा स्क्वायर गुणे ये बीटा ऊपर चला जाएगा और अल्फा बटे नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कितना होगा, माइनस बी बटे ये स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बटे ये स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा यानी सी बटे ये, तो एक ये से एक ये कट गया और बी स्क्वायर बटे ये सी आ गया। तो चाहे इस वाले तरीके से लगाएं और चाहे इस वाले से लगाएं, दोनों तरीके से वही आंसर आएगा। ये अगला क्वेश्चन है, x बराबर 6 के लिए बहुपद इतना दिया है का मान बराबर है, तो सीधा x का मान 6 रख देंगे बस। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं क्योंकि मान रखना है बस। जहाँ जहाँ x है वहाँ 6 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 137 x घात 3 माइनस 18 x माइनस 35 बराबर 0 के मूल हैं। इसके मूल किस तरह से होंगे, 137 वाला कैसे लगेगा, इसके मूल किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ अगर साइन देखा जाए तो एक बार यहाँ चेंज हो रहा है बस, और चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक ही बार साइन चेंज हो रहा है इसका बस। तो अगर एक बार साइन चेंज हो रहा है तो निश्चित है कि एक ही वास्तविक मूल होंगे, एक वास्तविक मूल होंगे। और अगर एक वास्तविक मूल हो जाएंगे तो निश्चित है कि जो दो होंगे वो संयुग्मी हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इसके पहले क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर कोई विषम घात का कोई बहुपद है तो उसमें मूल किस तरह से होंगे, तो कम से कम एक वास्तविक मूल इसमें होगा ही होगा। अगर कम से कम एक वास्तविक मूल है तो बाकी दो संयुग्मी हो जाएंगे। कह रहा है सभी वास्तविक और समान हो नहीं सकता, सभी वास्तविक और भिन्न सभी सम्मिश्र, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये 138 नंबर है कि x पावर 9 प्लस 5x पावर 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 में अधिक से अधिक ऋणात्मक मूलों की संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह माइनस एक्स रख दें, रिप्लेस कर दें x को माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 9। ये समघात है तो वैसे रहेगा, ये 5x पावर 8 ही रहेगा। ये विषम घात है, चेंज हो जाएगा, और ये विषम घात है तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे कितनी बार चेंज हुआ है साइन, एक बार यहाँ चेंज हुआ है, एक बार यहाँ चेंज हुआ है, एक बार यहाँ चेंज हुआ है, तो एक एक और दो एक तीन बार साइन चेंज हुआ, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी इसका 3। अगला क्वेश्चन है ये कि x पावर n प्लस P1 x पावर n माइनस 1 प्लस P2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट दिया है Pn माइनस 1 x प्लस Pn बराबर 0। तो इसमें हमको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू यानी सब बटे में है, तो n टर्म दिया है, हम n टर्म नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 टर्म का चेक करेंगे और ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेंगे। तो अगर 2 टर्म लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बटे अल्फा 1 और प्लस 1 बटे अल्फा 2। अगर इसका निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बटे क्या मिलेगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, यानी मूलों का योगफल बटे मूलों का गुणनफल। अगर इसमें हम सिर्फ 2 ही टर्म ले लें यानी द्विघात ले लें हम, तो क्या कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा ये द्विघात में, मतलब कि x की घात 2 और ये प्लस का हो जाएगा P1 इंटू एक्स की पावर कितना बनेगा 1 और प्लस यहाँ पर P2 बराबर 0, ये इतना बनेगा। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यानी मूलों का योग माइनस P1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस P1 बटे अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 यानी कि गुणनफल हो जाएगा P2, तो माइनस P1 बटे P2। अब ऑप्शन में सेटिस्फाई कराएं। हम यहाँ पर n का मान कितना रखे थे, 2 रखे थे, क्योंकि हमको द्विघात लेना था। त्रिघात से भी चेक कर सकते हैं पर वो लंबा ज़्यादा हो जाएगा।
तो n का मान 2 रख दें। तो अगर यहाँ पर पहले हम साइन देख लें, यहाँ पर साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव साइन यहाँ पर है, नेगेटिव साइन यहाँ पर है, पहले गलत हो गया, बी और सी गलत हो गया पहले। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा P1 और यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा P2 और माइनस में। ऑप्शन यही सही हो जाएगा, हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 बराबर 0 के मूल हैं, कौन से मूल होंगे इसमें? तो ध्यान रखिए कि अगर एक्स क्यूब में है तो एक वास्तविक मूल तो होगा ही होगा। तो एक वास्तविक मूल इसमें सभी में एक वास्तविक है, यहाँ पर एक वास्तविक मूल है और ये कॉन्जुगेट हैं, सभी में एक वास्तविक मूल है। तो मूलों का योगफल से चेक कराएं हम। अगर मूलों का योगफल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या मिलेगा? यहाँ पर मूलों का योगफल में एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं और नहीं है तो 0। अब मूलों का गुणनफल ले लें अल्फा बीटा गामा तो क्या होता है अचर पद माइनस डी, तो ये हो जाएगा 126। अब दोनों चेक करा लें, क्लियर हो जाएगा वैसे ही। इन सबको जोड़ दें तो ये 6 है, ये प्लस लिखा 3 प्लस रूट 2, 2 रूट 3 आई। अगर यहाँ पर हम बीच में प्लस लगा दें तो ये प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा और ये कट जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी ऑप्शन ये गलत, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, अगर इसमें 20 में प्लस लगा देंगे, यहाँ 20 में प्लस लगा देंगे, 3 से 3 कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे और जब जुड़ेंगे तो क्या आएगा ये आई के रूप में आ जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, ये भी गलत। ऑप्शन सी चेक करेंगे अब हम, तो ऑप्शन सी चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा -6 और ये माइनस 2 रूट 3 आई, ये प्लस 2 रूट 3 आई, ये कट गया तो 6 में से 6 गया 0। तो ये ऑप्शन जो सी है वो सेटिस्फाई कर गया। अगर डी को चेक करेंगे हम तो -3 ये भी जुड़ेगा तो -6 आएगा, यहाँ पर -6 -12 ये दोनों कट जाएंगे, पर ये -12 आएगा तो सही नहीं है। तो हमको गुणनफल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमको योगफल सही मिल गया तो नहीं ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब माइनस 75 के को x से विभाजित करने पर शेष 150 हो तो k का मान x से विभाजित करने पर अगर 2x की पावर 4 प्लस के एक्स की घात 3 माइनस 75 के को अगर हम x से भाग करेंगे तो क्या क्या कटेगा? निश्चित है कि ये जितने x वाले टर्म है ये कट जाएंगे तो इसमें शेषफल आ जाएगा 0। तो क्या बचेगा फिर ये बचेगा -75 के रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना है 150। तो काट देंगे इसको, 75 दूना 150, के का मान मिल गया -2, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा -2। आगे बढ़ेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में हो तो इनके दो मूलों का अंतर है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखें कि जब भी दिया हो समांतर श्रेणी में और ये त्रिघात समीकरण है तो इसके 3 मूल होंगे। तो एक मूल को ले लेना है ये -d और दूसरा मूल ले लेना है हमको ये और तीसरा मूल लेना है ये +d और तीनों का जब योगफल करेंगे तो क्या मिलेगा 12। ये जो दिया हुआ है -12/1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये d से d कट गया, ये आया 3 ये बराबर 12 तो 3 का 3 3 चौक 12, ये का मान हमको मिल गया 4। अब मूलों का गुणनफल लगा देंगे तो गुणनफल लगाएंगे ये का मान 4 रखकर तो ये हो जाएगा 4 - d, यहाँ भी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 + d। अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा ये यानी कि 28 हो जाएगा तो 28 रख देंगे, यहाँ 4 से काट देंगे, 4 से 28, ये बनेगा 4 चौक 16 -d स्क्वायर बराबर 7। तो d स्क्वायर उधर जाएगा 7 इधर आएगा तो d स्क्वायर बराबर 16 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा 9, यानी कि d का मान ±3। तो d का मान ±3 मिल गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो मूलों का अंतर अगर इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको d ही मिलेगा डिफरेंस, और डिफरेंस है 3 तो 3 हम लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 143 है, यदि x स्क्वायर माइनस 3x + 2 बहुपद x पावर 4 - px स्क्वायर + q का एक गुणनखंड है तो कौन सा सही होगा? तो पहले यहाँ से हम गुणनखंड कर लें तो 2 का 2 2 1 3 यानी कितना आएगा -2 और -1 बराबर के इधर जाएंगे तो हो जाएगा 2 और 1, यानी x के 2 मान मिल जाएंगे 2 और 1। अब इन दोनों मानों को यहाँ रख देंगे हम, तो पहले x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -p और ये 2 दूनी 4 + q बराबर 0, यानी -4p + q बराबर कितना मिल गया -16। अब ऑप्शन से पहले इसको सेटिस्फाई करा के देख लें क्या यही आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो सॉल्व भी कर लें दोनों, एक भी रख दें हम। तो एक रखेंगे तो 1 -p
अब प्लस क्यू बराबर 0, मतलब कि माइनस पी प्लस क्यू बराबर -1। इसको घटा देंगे हम तो ये कट गया, ये 4 में से घटेगा तो -3p, अब बराबर कितना मिला, ये घट जाएगा तो कितना मिलेगा -15। तो 3 का नम 3, 3 5 15, पी का मान मिल गया 5। अब पी का मान 5 ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, यानी ये दोनों कट गए। क्यू का मान कितना मिलेगा, तो यहाँ पर रख देंगे इस वाले में, तो -5 प्लस क्यू बराबर -1, तो क्यू बराबर हो जाएगा कितना -1 + 5, यानी क्यू का मान हो गया 4। तो ऑप्शन बी सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम 144 नंबर है कि 2x पावर 8 प्लस 3x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 = 0 के सभी वास्तविक मूलों की संख्या है। इसमें कितने वास्तविक मूल होंगे ये हमको बताना है। तो इसको देखेंगे क्या इसमें कोई वास्तविक मूल होगा, तो इसमें देखा जाए तो साइन इसमें कहीं भी नहीं चेंज हो रहा है, और साइन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कितने वास्तविक मूल होंगे 0, यानी कोई भी वास्तविक मूल इसमें नहीं होगा। अगर इसमें हम साइन को चेंज भी करा दें, यानी x की जगह -x रख दें, तो भी वही मान आता है, तो भी आता है 3x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7, तब भी साइन चेंज नहीं होता, यानी इसमें जो वास्तविक मूल होंगे वो 0 ही होंगे, ना तो पॉजिटिव में कोई आ रहा नहीं नेगेटिव में। 145 नंबर है, एक चौथा डिग्री यानी 4 डिग्री का समीकरण इस तरह से दिया गया है, इतना दिया है 4 डिग्री का। यहाँ ज्ञात है कि इस समीकरण के मूल ज्यामितीय श्रेणी में है, तो इस समीकरण के मूल क्या हैं। अब जीपी में है तो इसमें ऑप्शन से भी चेक करा सकते हैं। जैसे पहले मूलों का योग ले लेंगे, तो मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या मिलेगा -b/a, तो इसकी जगह पर है 15/2। अब बाकी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से क्लियर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो ये बटे में तो है नहीं, 15/2 नहीं आएगा, गलत। इसमें भी बटे में नहीं है, ये भी गलत। अब बी और डी में से कोई होगा, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 इसको जोड़ दें, 4 2 6 7, 2 7 14 15, ये 15/2, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमको ऑप्शन डी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं तब इतने का मान हमको बताना है। ये कैसे लगेगा, तो इसमें दिया ये प्लस बी, फिर ये ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, फिर ये ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब गुणा करेंगे तभी मान मिलेगा कुछ, तो ये प्लस बी को ऐसे ही रहने दें, इसको हम गुणा करा दें, तो इसको गुणा कराएंगे तो ये ओमेगा का ये ओमेगा से स्क्वायर से गुणा, ये स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसको इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये बी ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये बी ओमेगा पावर 4 और प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का बी ओमेगा से गुणा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये प्लस बी ओमेगा क्यूब का मान 1, तो बचा ये स्क्वायर, इसमें दोनों में ये भी कॉमन करेंगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, इसमें ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जिसका मान होता है -1, तो यहाँ मिल जाएगा -ab और प्लस ओमेगा क्यूब का मान 1 तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, वहाँ पर हम क्वेश्चन देख करके और अगले वीडियो में उसको हम अच्छे से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे और ज़रूर हम सारा ट्रिक ढूंढ करके लाएंगे। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम, और हम जल्द ही लाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट को। जैसे ये ख़त्म होता सेशन या ख़त्म ना भी होगा तो बीच बीच में हम जैसे हमको टाइम मिलता रहेगा तैसे हम प्रैक्टिस सेट को लाते रहेंगे। टीजीटी का और एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, वो भी करवाएंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक हम जो टेलीग्राम का लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जा करके पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।